तो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बेहतर गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिला है, बट इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल तरह से 100% आपको सही बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। आपने ऊपर में देखे थे ऐप सेट, लेकिन हम लोग यहाँ पर ए सेट देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप क्वेश्चन देख करके पढ़ करके और वो अपना सेट में मिला सकते हो। वीडियो को रोक कर ये देख सकते हो, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, 100% करेक्ट बताऊंगा। और इसी प्रकार आपको अगला सब्जेक्ट, जिस प्रकार से हमने एक वीडियो दिए थे आपको, वहां से आपके क्लास का सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था, यानी आउट की तरह आपको मिल गया था। बहुत खुशी हुआ हमें ये जान करके और ये देख करके। चलिए आगे भी हमें भरोसा है और हमें लग रहा है कि आगे भी आपको ऐसा मिल जाएगा क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल तरह से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला है आपका ए सेक्शन का क्वेश्चन का एक सेट, यहाँ पर आपका ए है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो वो पेशे से एक शिक्षक थे। बिल्कुल बच्चे सही मारे, राइट आंसर ऑप्शन ए। दूसरा कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो दूसरा का आपका सी होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रधर गोलेरी शर्मा जी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात यहाँ पे कर लेते हैं। आपका 3 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में लाहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा मांझी के रहने वाला था, डी आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे, बालकृष्ण भट्ट जी हुए थे, जो बातचीत पाठ के लेखक है। चलिए 4 का आपका यहाँ पे हो गया यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 4 का बहुत वेरी सॉरी आप लोग से, मैंने बिल्कुल आसान क्वेश्चन को गलत बता दिए थे। यानी जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक बोला जाता है जी, बिल्कुल तरह से सही है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि 1974 में ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 की बात है, वो कौन सा आंदोलन किए थे, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, किसान आंदोलन, राइट आंसर बी। चलिए 6 है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और इसका आंसर आसान सा हो जाएगा, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो इसका हो जाएगा आपका अलगाववाद। तो इसका आंसर आप लोग सोच सकते हैं, बहुत आसान है। दल विहीन मानी जिसका दल नहीं है, जिसका पार्टी अच्छा खासा नहीं है, लंबा नहीं है, तो वो क्या करता है, दो ही काम, क्रांतिकारी या फिर अलगाववाद। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों में से बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% है। और इसमें से ज्यादातर आपका आंसर यहाँ पे सही होगा, क्रांतिकारी का विचार का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 7 नंबर। देखिए जो भी सवाल हमें यहाँ पे डाउट होगा या पता नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा कि ये सवाल हमें पता नहीं या फिर डाउट है, लेकिन आपको गलत यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जो कि आपको इसी प्रकार आने वाला सब्जेक्ट का भी वीडियो मिल जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता क्या थे, तो उनके पिता रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता वो थे रवि सिंह थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल आपका 8 नंबर है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो 8 का आंसर यहाँ पे होगा सी, उर्वशी हो जाएगा, राइट आंसर सी। 9 है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्ति बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो ये 9 का आंसर होगा डी, पुरुष ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए 10 नंबर सवाल आपका पूछा जा रहा है कि नारी तो हम हूं, करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार, यह पंक्ति किस पाठ से है, तो 10 का आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्धनारीश्वर पाठ का है। चलिए अगला सवाल आपका 11 नंबर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आयज्ञ जी का जन्म कब हुआ था, जी 11 का आंसर होगा बी हो जाएगा, 7 मार्च 1911, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 12 नंबर, कवि जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, तो दर्पण से की है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, हमने क्लास में बता चुके हैं। 13 नंबर सवाल आपका है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, यानी कवि जायसी जी का नहीं है, तो 13 का आंसर होगा सी, चित्ररेखा हो जाएगा, ये जो है उनका नहीं है। चलिए 14 नंबर सवाल है, घबराइए नहीं, ध्यान से पेशेंस के साथ रहिए, यदि आपका गलत होता है तो भी आप घबराए नहीं, और अगला सब्जेक्ट पर आप ध्यान दें कर, क्योंकि आपका इंग्लिश का है। राधार सकेली के किसकी रचना है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, देखिए राधार सकेली, ये पर थोड़ा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, ये तो सूरदास या फिर तुलसीदास होगा। सो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो 15 नंबर है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सूरसागर की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वो 16 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? उन तुलसीदास जी के गुरु कौन थे जी? तो 16 का आंसर होगा सी, नरहरिदास। बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा, गलत कहीं से हो नहीं सकता है। चलिए 17 है, निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, दोहावली। हनुमान बाहुक रचना किनकी छंदों की है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, 44 छंदों की है। चलिए 19 है, रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो रामचरितमानस जो है निम्न में से क्या है? 19 का आंसर होगा बी, ये एक महाकाव्य है। चलिए 26 के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो 20 का आंसर सी होगा, कबीर जी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे 21, विमल बुद्धि होता सुख जो यह गुणी सर्वनानी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? तो आप लोग हमें कमेंट कर, ये हो जाएगा आपका 26 का लगता है, ये राइट आंसर डी हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा हमको 90% ही है, इसमें थोड़ा डाउट है। चलिए 22 नंबर है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 22 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 104 का हुआ है। देखिए आपका साइंस वाले छात्र भी जरूर देख लें, क्योंकि छात्र साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी और मातीराम भूषण कौन थे जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाई के रूप में थे, ये सब दोस्त समान या भाई के समान थे। चलिए तितली उपन्यास किनकी रचना है जी? यहाँ पे 24 का बताइएगा, तितली उपन्यास किनकी रचना है जी? तो 24 का आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, यानी बड़े भाई का नाम क्या था? बड़े भाई का नाम था शंभु रतन, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 26 है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो 26 का ये हो जाएगा, क्रस्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल इलाहाबाद में, इलाहाबाद। चलिए गुलामी का नशा नामक नाटक लेखक कौन है जी? तो 27 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? तो जी 28 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, पुत्र वियोग। शमशेर बहादुर सिंह की रचना इनमें से कौन सा है? तो जी 29 का हो जाएगा डी, हो जाएगा टूटी हुई बिखरी हुई। राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल तरह से करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए आपका 30 है, गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1917 में हुआ था। जो बच्चे बी मारे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 31 है, गजानंद माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे? मास्टर ऑफ आर्ट। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ए, नागपुर विश्वविद्यालय। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। 32 नंबर है, कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है जी? और 32 का आंसर हो जाएगा बी, मुक्ति बोध जी का अर्थात माधव जी का। और आप ये चैनल देख रहे हैं माधव एनसीईआरटी क्लासेस, सो इस चैनल को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपना प्यार दीजिए, जल्दी से कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? देखिए यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही मिलेगा। देखिए उस दिन वो फटा पैजामा पहना हुआ था। राइट आंसर आपका बी, बच्चा ने सही मारे हैं। चलिए 34 नंबर है यहाँ पे, निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? तो 34 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 34 का ए हो जाता है। 35 नंबर, एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो 35 का आंसर होगा सी, प्यारे नन्हे से बेटे सा, ये पाठ का है सी वाला। चलिए 36 नंबर सवाल है आपका, नन्हे प्यारे नन्हे बेटे के। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, काफी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को ये वीडियो दे रहे हैं और बिल्कुल सही दे रहे हैं, तो आपका डी आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल तरह से यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 36 का कंप्लीट है। 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है वो 16 जनवरी 1941 का, बच्चा ने सही मारे आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल है, पैर पर कमर का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर का, 38 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इतालवी भाषा में। चलिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, स्वाधीनता सेनानी थे। ये क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिख रहा है वही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का काम है, यह जो है कथन किसका है? यह कथन किसने बोले थे? तो 40 का होगा डी, भगत सिंह जी बोले थे, जिनको फांसी हो गया था मार्च को। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए परीक्षा उत्तीर्ण किए थे? 41 का ये हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां से महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जी पढ़ी थी।
ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? वह आलिस का आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला सवाल है आपका, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किए, किसको मारे थे? जी 43 का आंसर सी हो जाएगा, विशाल बिटप के तने पर। चलिए जी 44 नंबर सवाल आपका है, कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए कहा गया था और करवाया जाता था? 44 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? भूइये। ब्राह्मण को तो नहीं, तो क्षत्रिय और ये सभी करते थे, क्षत्रिय और ये क्षत्रिय को बोला गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? जी 45 का आंसर करेंगे सभी बच्चे, तो ए हो जाएगा 1930 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपका, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जी मोहन राकेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर बी। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? जी बहुत आसान सवाल है, तो 47 का आंसर क्या होगा? कुंती कौन थी? तो बिसानी की पड़ोसन थी, यानी उसकी पड़ोसनी थी। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान कहानी था। 48 है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? जी नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? 48 का आंसर सी हो जाएगा, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, सी। चलिए 49 नंबर सवाल आपका है कि वाद विवाद संवाद क्या है? जी तो 49 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये हो जाना चाहिए आपका एक वाद विवाद संवाद, ये लगभग नाट्य, ये पे थोड़ा डाउट है हमें, ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए, थोड़ा डाउट हो जाता है। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसमिति लगा क्योंकि वह क्या थे? 50 का बी, गीता काव्य थे, गति काव्य। चलिए 51 है, गांव का घर शीर्षक कविता की रचना कौन है? रचनाकार कौन है, इसका किसने लिखे थे? तो 51 का आंसर होगा ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है कि 1995 में इसमें परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। राइट आंसर डी। 53 नंबर है, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो किसने फेंक दी थी? तो 53 का आंसर होगा ए, लेखक के पिताजी ने। चलिए अगला सवाल आपका है यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। 1870 और 90 के ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कविता कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो 54 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक पुस्तक ही हुआ था। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? देखिए 55 का आंसर आपका क्या होगा जी? तो 55 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा काले 500 फ्रेक और व्यापार से संबंधित कागजात था उसमें, बटुआ में 500 फ्रेक और व्यापार से संबंधित कागज, अर्थात राइट आंसर आपका यहाँ पे जो डी देख रहे हैं ये आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है, ये डी वाला ये। चलिए अगला 56, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुके थे? कार्मेन जो है पहले वो जो है 6 बच्चे को खो चुके थे। चलिए ज का उच्चारण क्या है? तो चवर्ग में आप लोग को बताए थे च छ ज झ, सबका हो गया चालू अर्थात तालु, तो हो गया 57 का बी आंसर। चलिए अगला सवाल है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है जी? तो ये कवर्ग चवर्ग पवर्ग ये सब किस व्यंजन? ये सब तो व्यंजन है, लेकिन कौन सा व्यंजन है? ये सब के सब 100% सही यार, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। आप लोग घबराइए नहीं, मारिए 58 के दबा के सी। चलिए लाइक ठोकिए बच्चे, लाइक ठोकिए, लाइक में कोई कमी नहीं होना चाहिए जी, थोड़ा लेट लेकिन बिल्कुल सही। तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही आसान है यार, आप लोग काहे नहीं टॉपर बन के दिखाइए, डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? बच्चे शुद्ध शब्द खोजना है, बार बार कहते हैं कलशवा में कि शुद्ध शब्द कैसे खोजा जाता है। तो तत्कालिक यहाँ पे देखिए, शशि देखिए तत्व, तो तत्व मारिए नहीं, बिल्कुल सही है। अरे बच्चे शब्द यहाँ पे शुद्ध तो लगभग 100 लग रहा है, क्या करें, लेकिन तो 60 के यहाँ पे आपका तत्व ही शुद्ध होगा, ये हिंदू थोड़ा गलत है, ऐसे होना चाहिए था, तत्कालिक भी गलत है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं 61, विध्वांचल शब्द का संज्ञा यानी विध्वांचल संज्ञा जो है कौन सा संज्ञा है? तो 61 का बी व्यक्तिवाचक। चलिए 62 नंबर सवाल आपका पूछा जा रहा है, मुंह शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो मुंह का लिंग निर्णय हो जाएगा आपका उभयलिंगी हो जाएगा, अर्थात ये द्विलिंगी हो जाता है। अजीब सवाल था, थोड़ा यहाँ पे डाउट भी था उस पर। सया शब्द है, सया शब्द क्या है? तो 63 का आंसर यहाँ पे आप लोग कमेंट कर देखिए। सया जो है ये आपका जो है लगभग तत्सम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का लग रहा है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये थोड़ा डाउट है हमें, मात्र 3 क्वेश्चन अभी तक डाउट मिला है हमको। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी? तो चंचल शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो चंचला हो जाएगा। राइट आंसर बी बच्चा मार के काटे हैं,
चलिए 65 नंबर है, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो विभक्ति चिन्ह जो हो जाएगा आपका 65 का सी, अरे, है ना। चलिए अगला है 66, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो जी भर, यहाँ पे ध्यान से इसको पकड़िएगा, को। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को तो राइट आंसर हमारे डी फटाक्शन। चलिए जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब किसी वाक्य को शब्द में पिरो दिया जाता है तो वो आपका बन जाता है पद, राइट आंसर बी। निम्न में से द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो नीचे होगा आपका पानी, जो हो जाएगा आंसर आपका पानी, सी आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है बच्चे? बहुत आसान सवाल था कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं जी? सार्वनाम अर्थात प्रोनाउन कितने होते हैं? तो 69 का मानिए डी 11 होता है। वैसे तो आपका 6 माना जाता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ मुख्य नहीं। वह कौन है जो वहां सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है, पता ही नहीं है बच्चे कौन है, तो ये हमारे संबंध हो सकता है उससे। चलिए 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो 71 नंबर का हो जाएगा, ये परिणाम है, यानी 20 किलो परिणाम बता रहा है कि केजी में है, 20 किलो है, 5 केजी है, 4 केजी है, ये सब तो परिणाम हो जाएगा। बिल्कुल 100% सही होगा। अरे यार 100% सही ऊपर वाला। राम सीता है कौन क्रिया है जी? तो राम सीता जो है ये आपका हो जाएगा ये आक्रमक क्रिया है, राइट आंसर बी होगा बच्चे। ए माने बिल्कुल गलत हो गया। चलिए 73, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पुस्तक पढ़ी है जी, पढ़ी है, तो वर्तमान में अभी पढ़ी है, काम हुआ है, जस्ट हुआ है। चलिए निम्न में से अवयव कौन है? तो अवयव चुनना है तो चुनिए ना फटाक से। 4 प्रकार के अवयव होता है, तो 74 का आंसर यहाँ पे आप लोग बी मार्क्स दे सकते हैं, बी मारिए बल्कि। चलिए 75, उपस्थिति के शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग मतलब चुन लीजिए, यहाँ पे क्या चुन लीजिएगा? तो 74 आपका कंप्लीट है, यहाँ पे 75 का बात है, तो 75 का जो हो जाएगा आपका यहाँ पे उप हो जाएगा, उप, राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा था। शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, ती प्रत्यय है, ती, राइट आंसर आपका डी। चलिए 77 नंबर है, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा जी? तो अजय शब्द का विशेषण जो हो जाएगा 77 का ए हो जाएगा अजित हो जाएगा, ठीक है ना, अजित हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो 2 पदों का एक योग किस में होता है? तो 2 पदों का योग जो होता है आपका समास में होता है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 100% बी हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता है इसको, ठीक है, समास में होता है। चलिए विद्यासागर शब्द में कौन सा संज्ञा है, समास है? तो विद्यासागर, तो 79 हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास है। अग्नि का तद्भव क्या होगा जी? तो आग हो जाएगा, तो मारिए 80 का कहाँ गया डी, आग मारिए। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग, क्योंकि वो संस्कृत है और हिंदी हो जाता है इसका। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे 81, सूर्योदय हुआ है कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण? थोड़ा धड़पड़ में दे रहे हैं, टाइम बहुत हो जाता है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये 81 का आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है जी, ये पूरी तरह से वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है जी? तो शुद्ध आपको चुनना है, तो 82 का आंसर यहाँ पे शुद्ध चुनना है। शुद्ध के लिए चारों ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए, जरा दिमाग लगाइए। तो 82 का यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारे, आई थिंक यहाँ पे सी आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आई थिंक बट यू थिंक क्या है, कमेंट करें। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? महादेव का शंकर हो जाएगा, मारिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 83 का आपका डी। चलिए 84, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का हो जाएगा आपका स्वच्छ हो जाएगा, 84 का यहाँ पर ए हो जाएगा। जो नया आया हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो 85 का भी हो जाएगा आपका बी, नवगंतुक, राइट आंसर बी। चलिए दोनों कंप्लीट है। 86, घर का न घाट का, यानी कहीं का नहीं रहता है, घर का न घाट का यानी कहीं का नहीं होना, राइट आंसर सी। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? हलवाइन हो जाएगा, तो 87 का यहाँ पर हो जाएगा बी, हलवाइन, हलवाई का हलवाइन हो जाएगा। चलिए 88, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते जब कर सकते हैं, तो 88 का मारिए ने दिक्कत क्या है जी? 88 का हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों आया तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा ना, राइट आंसर ए। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो काम में लगा हुआ है वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी, काम में लगा हुआ का संज्ञा पदबंध। यथासंभव शब्द कौन सा समास है? यथासंभव आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, 90 का यहाँ पे हो जाएगा ए, सी हो जाएगा, जो 100% सही है, कुछ बच्चे गलत भी मार चुके हैं। 51 नंबर सवाल है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मिलनसार में प्रत्यय कौन सा है जी? 91 नंबर का डी, सार प्रत्यय, लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय, यहाँ पे सार है। निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या, जो पहले लगता है, तो नी हो जाएगा, तो मार दीजिए ना। 92 का कहाँ है यहाँ पे? 92 का, तो 92 का आपका हो जाएगा ए, नीर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नी
और यहाँ पे आधा और दिया हुआ है, ठीक है। हलंत का मतलब होता है आधा वो, हलंत का मान आधा होता है, याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल, निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कोई आदमी है। चलिए 94 नंबर सवाल है, वह घर से बाहर आया, किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया, तो कर्ता ने कर्म को करण से, जी करण से, तो 94 का फटाक्षण मार दीजिए बच्चे, क्या? तो मार दीजिए सी, आपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, करण नहीं है तो करण से संप्रदान के लिए आपादान से द्वारा, तो घर से आया। चलिए 95 नंबर सवाल है, सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? जी तो सोना है जी, ये धातु है, इसको हम लोग तौल सकते हैं, तो ये पुल्लिंग बा हो जाएगा, पुल्लिंग। चलिए आराम से देखिए 96, तोता शब्द कौन सी संज्ञा जी? तोता, तोती नहीं बोलेगा ना, तोता का क्या होगा? ए होगा, जातिवाचक है, क्योंकि तोता बहुत सारे तोता का, लड़की तोता, मैनी तोता नाम रखते हैं हम लोग। चलिए सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो संधि विच्छेद तोड़ के हाथ पैर पिछला दीजिए, बस हो गया। तो 97 का मारिए बी, कोनो दिक्कत नहीं है। और कितना नंबर आया आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। घ का क ख ग घ का उच्चारण कंठ हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 99 है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव 9th 10th में भी पूछा जाता है, महाजोड़ उत्सव। 99 का डी, महाजोड़ उत्सव। बात बनाना मुहावरे का अर्थ होगा, अरे बहाना बना रहा है बबुआ, तो राइट आंसर ए। आई होप आपको यहाँ से काफी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।